आई ना बात समझ में? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर है। ओके, ज्योमेट्री ऑफ molecules having bond pair electron only। ऐसे मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री हम लोग लेने चल रहे हैं क्लास, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद है? बॉन्ड पेयर मौजूद है, लोन पेयर है ही नहीं। ओके, फर्स्ट केस ए बी टू टाइप ऑफ एटम। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको एक रिप्रेजेंटेशन दे दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, अगर टाइप वगैरह की बात होगी तब कैसे समझोगे? देखो, ए बी और ई तीन रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू बुक है, आप कुछ भी रख सकते हो, फिलहाल इसका कोई मतलब है नहीं, लेकिन बुक के जैसे रखते हैं। ए क्या होगा हमारा, हमेशा याद रखना है, ये होगा सेंट्रल एटम। ओके, बी क्या होगा हमारा, टर्मिनल एटम, और ई क्या होगा, लोन पेयर होगा। आए ना बात समझ में? तो ये क्या है, ए बी टू, एक सेंट्रल एटम है जो कि हमेशा एक ही रहना है, टर्मिनल एटम दो एटम है, टर्मिनल, क्लियर, और ई है नहीं, इसका मतलब उसके पास लोन पेयर है नहीं। तो चलिए समझते हैं। ओके, कौन सा हो सकता है इसका एग्जाम्पल? देखो, बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी सीन इन केस ऑफ BeCl2। दूसरा क्या हो सकता है यहाँ पे, ZnCl2, HgCl2। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, ZnCl2 तो आयनिक हो जाएगा, यहाँ कहाँ कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, जो स्ट्रक्चर होगा? फजान रूल बोल रहे हैं आप, फजान रूल ने क्या कहा था कि जिंक का, कैडमियम का और मरकरी का, ये सब क्या है, स्यूडो नोवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनके आउटर मोस्ट सेल में 18 इलेक्ट्रॉन है भैया, इसलिए इनके पास आयनिक नहीं, कोवैलेंट कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, इसलिए कोवैलेंट बॉन्ड बनाएंगे और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल में अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये मत बोलिएगा कि ये आयनिक है और कहाँ इसको ला करके सर आप पटक दे, बिल्कुल नहीं। तो क्या होगा BeCl2 का स्ट्रक्चर? चलिए एक तो पहले बड़े पैमाने पर समझ लेते हैं। सर ये हो गया Be, ये हो गया हमारा Cl। ओके, अब हमने क्या काम किया, बेरिलियम का एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर रख दिया। क्यों रख दिया? क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 आउटर मोस्ट सेल में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन को एक ही चाहिए, बाकी का 6 अपने पास रखेगा। क्लियर? थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, और ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑक्टेट तो कंप्लीट होगा नहीं ना, ऑक्टेट के रूल का तो विरोध करता है। तो जो मॉलिक्यूल बन रहा है वो कैसे बन रहा है, देखिए BeCl ऐसे। तो आप बताओ क्या सही है अकॉर्डिंग टू वेस्पर? ना, थर्ड पोस्टुलेट्स कहता है सब कि बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में क्या होना है, रिपल्सन होना है, और ये दोनों बॉन्ड पेयर एक ऐसी पोजीशन कर लें जहां पर इनकी डिस्टेंस सबसे मैक्सिमम हो जाए। अभी रिपल्सन हाइयर है यहाँ पे, इसलिए एनर्जी भी हाइयर होगी और ये स्ट्रक्चरलेस स्टेबल होगा। लेकिन हाइयर स्टेबल होने के लिए क्या काम करना पड़ेगा, इसे एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस रिसीव करना पड़ेगा, और मेरे ख्याल से वो मैक्सिमम डिस्टेंस यही हो सकती है लीनियर, जिसमें इन दोनों के बिटवीन बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का बनता हो। क्लियर? और शेप ऑफ द मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा यहाँ पे, लीनियर हो जाएगा। तो BeCl2 कैसा स्ट्रक्चर शो करेगा भैया, लीनियर शो करेगा। राइट कैसे करोगे आप, देखो ऐसे मैं बोल दे रहा हूँ स्टेटमेंट के तौर पे, आप बोलोगे हियर इन केस ऑफ BeCl2 central atom is beryllium and it contain only 2 electron pair as a bond pair, okay, and these bond pair should be occupy such a position that they retain maximum distance, एक दूसरे से क्या करें, मैक्सिमम डिस्टेंस रिसीव करें, और ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों लिनियर पोजीशन में जाएं और 180 डिग्री का एंगल बनाएं। तो ये होगा स्ट्रक्चर इसका। क्लियर? ओके, तो क्या बताओगे? हाँ चलिए समझते हैं, क्या बताओगे? सर BeCl2 में लोन पेयर कितना है? हाँ, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है? 0 है ही नहीं, पहले ही आप बोल दिए हो। तो बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे? सर बॉन्ड पेयर है यहाँ पे 2,
तो स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए कि दोनों एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पर मौजूद हों, और वो हो सकता है लीनियर में, और कब? जब इनके बिटवीन का एंगल 180 डिग्री बने तब। तो दो चीज़ें बताना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एक तो शेप ऑफ द मॉलिक्यूल लीनियर है, ओके, और बॉन्ड कितने का बन रहा है दोनों ही ऑर्बिटल्स के बिटवीन, या दोनों ही बॉन्ड पेयर्स के बिटवीन। आप समझाइए मुझे, लीनियर तो है सर, लीनियर तो है यहाँ पे सर, ये बताइए ये सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल है? सर सिर्फ बॉन्ड पेयर है ना, तो ये क्या होगा? सिमेट्रिकल विद रेगुलर ज्योमेट्री होगा ना, विद रेगुलर ज्योमेट्री होगा। ओहो, आप तो समझ गए हो भाई। चलिए बात हटाते हैं फिर। दूसरी टाइप का एटम है हम लोगों के पास में यहाँ पर क्या? AB3 टाइप का एटम। अब थोड़ा स्पीड लेते हैं। AB3 टाइप ऑफ एटम में किसको रखा जा सकता है? सर AB3 टाइप ऑफ एटम में आप रख दीजिए यहाँ पे BF3 AlCl3। Al सर मेटल है, अरे फिर वही बात आई, हायर द चार्ज ऑन द कैटायन हायर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर। इसके पास हायर चार्ज है भाई, Al+3 बनाएगा ना, तो हायर चार्ज है, कोवेलेंट कैरेक्टर देगा, ज़्यादा कहाँ नहीं देगा। चलो ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ पर भी आप बताओगे कि BF3 क्या होगा? इसी तरीके से अरेंज होगा, लेकिन इन सब के बिटवीन रिपल्सन तो होना है, ओके। और ये जा कर के कैसी पोजीशन रिसीव करेंगे? एक ऐसा जहाँ पर इनकी डिस्टेंस क्या हो जाए? मैक्सिमम, ओके। तो ये सेंट्रल एटम क्या है? स्फेरिकल। ये कैसी पोजीशन रिटेन कर रहे हैं भैया? ये है ट्राइगोनल, ट्राइगोनल, लेकिन प्लेन पे है, इसलिए क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। बॉन्ड एंगल कितना होगा? सर 120, इसका सर 120, इसका सर 120 ही। डिस्टेंस जितनी यहाँ से लेकर के इधर से इतनी है, इधर से जितनी इस फ्लोरीन की उतनी ही इस फ्लोरीन की, उतनी ही इस फ्लोरीन की, मतलब सिमेट्रिकल विद रेगुलर ज्योमेट्री। ओके सर, समझ गए, ओके। चलिए थर्ड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। हटाएं इसको, थर्ड टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप में क्या है मेरे पास? देखिए सर, CH4 CCl4 SiCl4 एटसेट्रा एटसेट्रा। CH4 के साथ क्या घटना होगी समझिएगा। C एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2, समझने की कोशिश करिएगा। S ऑर्बिटल और P में कितने ऑर्बिटल? 3 ऑर्बिटल, ओके। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? P2 2 ही इलेक्ट्रॉन है, ओके, 2 ही इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। आपको चाहिए कितना ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के लिए? सर हमें 4 चाहिए। कितना चाहिए? 4। तो 3 तो यहाँ आएंगे, इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर हो जाता है। कैसे होता है ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे। हाँ, मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ यहाँ पर कि कैसे आप पता लगा पाओगे। तो थोड़ा देखो, अभी समझ लो कि 4 ऑर्बिटल खाली हुए, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो समझिएगा इस P में कितने ऑर्बिटल हैं? 3। इसका मतलब हुआ जो C4 का स्ट्रक्चर होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, उसके पास जो 3 हाइड्रोजन है वो P पर रहेंगे, मतलब वो XYZ एक्सिस में रहेंगे। मीन्स वो तो ऐसे रहेंगे जैसे ट्राइगोनल रहता है, ऐसे रहेंगे, ऐसे रहेंगे। एक कहाँ है? S में है। ये या तो प्लेन के ऊपर होगा ऐसे, या तो प्लेन के नीचे पीछे की तरफ होगा, 3D में दिखाया नहीं जा सकता। तो ये प्लेन के ऊपर होगा ऐसे। तो अब इधर से भी ऐसे बॉन्डिंग हो जाएगी इस हाइड्रोजन के लिए, इस हाइड्रोजन से इधर से भी, इस हाइड्रोजन से इधर पे भी। इसमें तो ड्रा किया नहीं जा सकता, क्योंकि ये तीनों तो मैक्सिमम डिस्टेंस पर होंगे, सेम डिस्टेंस पर होंगे, बिकॉज P में है, और ये S वाला ऐसे आ जाएगा। अब जब इसे जोड़ेंगे तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। क्या बोला जाता है? टेट्राहेड्रल। और इनके बिटवीन का बॉन्ड एंगल होता है 109.28 रेडियन। याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ओके। अभी बॉन्ड एंगल जरूर याद करके रखिएगा, बिकॉज ये अभी आगे चल करके चेंज होने वाला है जब लोन पेयर आएगा। तो
क्लियर। तो क्या बताओगे कैसा स्ट्रक्चर है CH4 का, सर टेट्राहेड्रल है, तो CCl4 का भी टेट्राहेड्रल ही होगा, SiCl4 का ही टेट्राहेड्रल ही होगा, क्योंकि सबके पास सिर्फ 4 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है नहीं। इसलिए बॉन्ड एंगल कितना होगा 109.28 रेडियन। अच्छी बात है सर, चलिए आगे बढ़िए अब आप। ओके, तो चलो आगे बढ़ लेते हैं। इस ट्रिक को भूलना नहीं है, क्योंकि ये अब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है जो अब मैं बताने वाला हूँ। वो क्या है सर, वो है PCl5 का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ओके, फोर्थ टाइप हमारे पास क्या होगा, AB5 टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बेस्ट एग्जाम्पल कैन बी सीन इन केस ऑफ PCl5। ध्यान दीजिएगा, अब समझो फास्फोरस और इसके चारों तरफ 5 क्लोरीन, मगर ये 5 क्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पर है, मिनिमम डिस्टेंस पर है, हमें कैसे पता चलेगा, ऐसे ही रख देते हैं, तो यही इसका स्ट्रक्चर होगा। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, पता ही नहीं चल पा रहा है कौन सा स्ट्रक्चर है, इसलिए हमें उस फॉर्मेट पर उतरना पड़ेगा। समझिएगा क्या काम करना है, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है, 1s2 2s2 2p6 में चलना है, 3s2 3p 3 तक पहुंचना है। क्लियर। इवन हम जानते हैं यहाँ पर 3d भी है, मगर वो 0 है। अब इसमें तो इलेक्ट्रॉन जाना नहीं, इसमें जाना नहीं, 3 शेल में जाना है, और इसमें 3 सब शेल हैं। s के बाद में सिर्फ 1 ऑर्बिटल, p के पास 3 और सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, और d के पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसे बोला जाता है इसका ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉन है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको कितने Cl हैं आपके पास, 5 Cl हैं, और इन सब को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको क्या काम करना पड़ेगा, आपको Cl को जिस भी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को शेयर करवाना है उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, और आपके पास 3 ही ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 क्लोरीन बड़ी आसानी से आकर के P में जुड़ जाएंगे, और वही पोजीशन रिटेन करेंगे, कार्बन वाला ही, याद रखिएगा। कौन सी पोजीशन रिटेन करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, ये रहा P, और ये पहला P, Z X Y, और ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बनाएंगे। किसकी वजह से, किसकी वजह से, 3p3 की वजह से। क्लियर, क्योंकि ये डीजेनरेटेड ऑर्बिटल है, सबकी एनर्जी सेम है, तो सबकी डिस्टेंस सेम होगी। ये हो गया एक Cl, ये हो गया एक Cl, ये हो गया एक Cl। ओके, अब 2 क्लोरीन मेरे पास और हैं, अगर वो जाएंगे तो अगर क्लोरीन सिर्फ चला आया d ऑर्बिटल में तो एक ही एक इलेक्ट्रॉन दे पाएगा, अगर वो आ रहा है तो हमें इलेक्ट्रॉनों को शेयर करवाना है, तो उसके लिए हमें एक एक इलेक्ट्रॉन खाली रखना पड़ेगा। तो काम क्या करता है, ये एक्साइटेड स्टेट में जाता है, किसमें, एक्साइटेड स्टेट में, और s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन यही जंप करके कहाँ चला जाता है, d ऑर्बिटल में, d में, और p में तो है ही ऑलरेडी। अब टोटल नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला आएगा, Cl का s में, और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, d में। बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ये रहा हमारा 3p वाला, तो Cl 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 कितने ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किए हैं, 5, कितने, 5, एक s हो गया, 3p हो गया, एंड 1 d हो गया। p के लिए स्ट्रक्चर तो सर डन है, अब एक हो जाएगा s, ये होगा देखो सामने ऐसे, और d वाला हो जाएगा ठीक इसके पीछे। मतलब मैं अगर कहूँ मेरे पास ये ट्रिपल, मेरा हाथ देखो, ये ट्रायगोनल अगर आप जूम करो तो एक हो जाएगा ऊपर की तरफ ऐसे, और एक हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक। तो एक बॉन्ड तो लग जाएगा कहाँ, यहाँ, और एक हो जाएगा ठीक इसके पीछे। क्लियर, एक Cl यहाँ, अब ये इससे जुड़ेगा, ठीक। क्या बनाएगा समझिएगा, आप बताओगे सर ये है, पहले क्या था, ट्राइगोनल था ना, तो बोलेंगे इसको ट्राइगोनल, लेकिन 2 प्लेन अब मिल जाएंगे, एक देखो ऊपर की तरफ तीनों जुड़ जाएगा, और एक नीचे की तरफ तीनों जुड़ जाएंगे। तो ट्राइगोनल तो शेप प्लेन में था ही, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, 2 पिरामिड बन रहे हैं, एक ऊपर की तरफ पिरामिड बन रहा है और एक नीचे की तरफ पिरामिड बन रहा है, तो बोलेंगे इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मामला थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इस जगह देखिए जो ट्राइगोनल स्ट्रक्चर बना हुआ है,
उसका जो बॉन्ड लेंथ है, सॉरी बॉन्ड एंगल है, वो कितना होगा सर? उसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री ही होगा। लेकिन जो दो बाई पिरामिड बनाए हुए हैं देखिए, इस पे 90 डिग्री पर है, परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं क्लास, इसलिए क्या होगा 90 डिग्री होगा। लेकिन अभी भी सही नहीं है, थोड़ा सा और यहाँ समझना है। क्या समझना है? ये केस तो सर ठीक है, हाँ ये केस तो ठीक है, लेकिन यहाँ दो तरीके की पोजीशन होती हैं। ओके, एक पोजीशन होती है यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, और एक होती है एक्सियल पोजीशन, एक्सियल पोजीशन। इसको समझना है थोड़ा सा, क्योंकि अगर लोन पेयर नहीं है और बॉन्ड पेयर इन दोनों जगह में किसी एक जगह पे है तो भी रिपल्सन बहुत स्ट्रांग होता है। तो समझते हैं यहाँ पे, समझते हैं कि कौन इक्वेटोरियल पर है, कौन एक्सियल पर है। देखो समझते हैं इस बात को। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। हाँ, ये है हमारा P, बहुत ध्यान से देखिएगा। ओके, ध्यान से देखिएगा, ये है P फास्फोरस सेंट्रल एटम। पहले 3 क्लोरीन को आना है, तीनों क्लोरीन की पोजीशन क्या होती है? इक्वेटर पे होते हैं, मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन को रिटेन करते हैं। ये कौन सी पोजीशन है? इक्वेटोरियल पोजीशन है। कैसा स्ट्रक्चर है अभी सर? ट्राइगोनल है। ओके, बाकी के जो दो बच रहे हैं S और D वाले, वो कहाँ आते हैं? एक्सियल पोजीशन पर आते हैं। कहाँ? एक्सियल पोजीशन पर। ये रहा, ध्यान से देखिएगा, ये रहा एक्सियल और ये रहा एक्सियल। क्लियर? ये जो पोजीशन जो प्लेन में आपको दिख रही है, इसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन। और ये जो बॉन्ड एंगल यहाँ दिख रहा है ना, वो 120 डिग्री होगा, जिसे बोलेंगे इक्वेटोरियल बॉन्ड। क्लियर? लेकिन देखो इसी सेंटर पे, ये देखिए अगर ध्यान से, तो इसी सेंटर पे जो एक्सिस वाला बॉन्ड आया हुआ है वो 90 डिग्री बना रहा है। तो इस एंगल को क्या बोला जाएगा? एक्सियल पोजीशन या फिर एक्सियल एंगल। वो कितना होगा भाई? परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री ही होगा। क्लियर? इसका मतलब इसमें 2 टाइप ऑफ एंगल है। एक होगा एक्सियल एंगल जो कि 90 डिग्री होगा, एक होगा इक्वेटोरियल बॉन्ड, बॉन्ड राइट कर रहा हूँ, देखो इक्वेटोरियल एंगल, इक्वेटोरियल एंगल जो कि 120 डिग्री होगा। अभी इतना ही नहीं है इसमें सर। अरे सर क्या बात कर रहे हैं, और क्या बचा हुआ है? आपने बोला था ना बाई पिरामिडल। क्लियर? तो अब ध्यान से देखिए, होना क्या रहता है कि जब ये एक्सिस वाला Cl इन तीनों Cl से क्या रिसीव करता है? ग्रेटर रिपल्सन। तो रिपल्स होकर के और ऊपर चला जाता है, जिससे इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाती है। तो एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना, फिर यही तीनों इक्वेटोरियल पोजीशन पर मौजूद क्लोरीन इसे क्या काम करते हैं? रिपल्स करते हैं, नीचे वाले को भी। तो ये भी क्या होता है? फैल जाता है और रिपल्स हो जाता है नीचे की तरफ। क्यों? क्योंकि इनके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। इन सब के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होते हैं। तो आप बोलोगे सर एक्सियल वाला ही क्यों रिसीव करे? क्योंकि एक्सिस पर जो मौजूद होगा, ये प्लेन है, ये प्लेन है। अब प्लेन के ऊपर जो आएगा, इधर वाले बॉन्ड से भी, इधर वाले से भी, इधर वाले से भी क्या करेगा? रिपल्सन महसूस करेगा। यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी, और इसके पास खुद का अपना 6 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। रिपल्सन होगा तो ये रिपल्स होकर के और ऊपर चला जाएगा, जिससे इसके बॉन्ड की लेंथ क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है। इसका मतलब हुआ सर, अब सही बात पता चलेगी। वो क्या होगा? ये है फास्फोरस और ये हैं 3 क्लोरीन जो कि क्या बनाएंगे? ट्राइगोनल। और ये है पहला वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ एक्सियल, और ये है नीचे की तरफ एक्सियल। क्लियर? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। किससे? इक्वेटोरियल से। क्लियर ना? तो ये है रियल और स्टेबल स्ट्रक्चर किसका? PCl5 का। बहुत पूछता है इसको, 2 तरीके के पूछेगा। क्या सारे बॉन्ड एंगल इन केस ऑफ PCl5 इक्वल होते हैं? आप बोलोगे नहीं, इक्वेटोरियल होता है मेरे पास 120 डिग्री का। क्लियर? और
एक्सियल बॉन्ड एंगल हमारे पास कितना होता है 90 डिग्री का। पहला, क्या पांचों बॉन्ड्स की लेंथ सेम होती है? नहीं सेम होता। क्यों नहीं सेम होता है? क्योंकि जो एक्सियल पोजीशन पर क्लोरीन मौजूद है, एटम मौजूद है, वो इक्विटोरियल पर मौजूद तीनों एटमों से एक ग्रेटर रिपल्सन रिसीव करता है, जिससे उसकी बॉन्ड क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा कि ये वाला स्ट्रक्चर बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको इक्विटोरियल एंगल और पोजीशन समझनी है, क्लियर, और उसके बाद आपको यही स्ट्रक्चर ड्रा करना है। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। ओके, ये तो हो गया हमारा किसका, PCl5 का। आगे चलिए, क्या और किसी टाइप का एटम बच रहा है सर क्या? हाँ भाई, बच तो रहा है, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर हो ही ना। वो कौन सा है सर? चलिए उसके बारे में भी चर्चा कर ही लेते हैं। सर, AB6 टाइप ऑफ एटम, बेस्ट कॉमन एग्जांपल कैन बी सीन इन केस ऑफ SF6। क्या है? SF6। सिर्फ SF6 नहीं, सेलेनियम F6 दूसरा ले लो, इसी का मेंबर है। अब यहाँ भी वही रूल आप अपनाओ भाई, सल्फर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 4 है यहाँ पे, मतलब S में 2 इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, P में 4 इलेक्ट्रॉन 3 ऑर्बिटल में, और D भी है यहाँ पे, भूलना नहीं है, मगर वो क्या है, 0 है। ओके, आपको कितने चाहिए? सर मेरे पास SF6 है, अगर मैंने S लिया और इसके चारों तरफ F मैक्सिमम डिस्टेंस में अरेंज कर दिया, तो आप क्या बताओगे? यही है। ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा भैया? ये तो सर्कुलर हो जाएगा, कोई स्ट्रक्चर ही नहीं बन रहा है ना। तो क्या काम करना पड़ेगा आपको, समझना है अब इस चीज़ को, कि जो सल्फर है इसके पास 6 फ्लोरीन है, किसके पास जाना है फ्लोरीन को? सल्फर के पास जाना है। तो सल्फर अपना एक इलेक्ट्रॉन तो फ्लोरीन के साथ में शेयर कर सकता है भाई, एक ही इलेक्ट्रॉन तो शेयर करेगा। इसका मतलब ये हो गया कि सल्फर को अपने ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा। कितनी जगह पे? 6 प्लेसेस पे। तो अभी मेरे पास कहाँ है इलेक्ट्रॉन? अभी जो इलेक्ट्रॉन है वो है कहाँ? आप बोलोगे सिर्फ 2 हैं यहाँ पे बस, और कहीं है ही नहीं। एक इलेक्ट्रॉन P का निकल के यहाँ जाएगा D में ना, कब? जब वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तब। ये सब क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ेंगे अभी हम लोग, हाँ नेक्स्ट वीडियो में, इसी के बाद वाले में। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के यहाँ जाए, बाकी 2 तो यहाँ था ही अनपेयर फॉर्म में। अब यहाँ 2 है ना, एक यहाँ से निकल के आ जाए, अब देखो 6 हो गए। 3p के पास है और यहाँ 2 और यहाँ पर 1, तो p के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 4। इसका मतलब हो गया सल्फर के चारों तरफ 4 फ्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो सकते हैं। 4 फ्लोरीन मैक्सिमम डिस्टेंस पर अरेंज हो सकते हैं। और ये कैसा स्ट्रक्चर बनाएंगे भैया? देखो स्क्वायर की तरीके से। और कहाँ है ये? स्क्वायर प्लेन पे है, क्लियर। अब दूसरा क्या हो, एक तो कहाँ चला जा रहा है? डी में और दूसरा भी डी में। तो एक होगा आउट ऑफ प्लेन ऊपर की तरफ, और एक होगा इन ऑफ प्लेन। अब इसी को आप क्या करिए, ऐड कर दीजिए। तो ये कैसा स्ट्रक्चर देता है क्लास? इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल। क्या बोला जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। ऑल द बॉन्ड्स एंगल आर सेम। यस, सारे बॉन्ड्स एंगल क्या होंगे यहाँ पे? सेम ही होंगे। ऑल द बॉन्ड लेंथ्स आर सेम। हाँ बिल्कुल, सारे बॉन्ड लेंथ सेम ही होंगे, क्लियर। मगर कितने होते हैं बॉन्ड एंगल? चलिए समझते हैं, ध्यान दो। अगर ये आपका S है और ये आपका F है, F है, F है, F, ध्यान दीजिएगा, मैं जानबूझ करके ऐसा बना रहा हूँ प्लेन पर आपको दिखाने के लिए, ओके। तो आप ये रोम्बस में दिख रहा है, मगर आप समझो क्या है, ये स्क्वायर प्लेनर है। अगर स्क्वायर रहता है तो ध्यान से समझिएगा, पहले तो 4 क्या है? स्क्वायर के फॉर्म में। स्क्वायर का जो डायगोनल है एक दूसरे को कितने डिग्री पर कट करता है? सर 90। और इसी के ठीक ऊपर एक है तो वो भी कितने पर होगा? 90। उसी के ठीक पीछे एक है तो वो भी कितने पर होगा? 90। इट मीन्स सारे के सारे जो बॉन्ड एंगल यहाँ पर मौजूद हैं वो सब के सब कितने होंगे? 90 डिग्री के होंगे।
ओके, सिमेट्रिकल होगा, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। ओके क्लियर, कैसा होगा ये, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री शो करेगा। इस तरीके के शो करने वाले स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है तो आप अभी नेक्स्ट वाले का बड़ी आसानी से बता दोगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, होगा ही, क्योंकि है तो बहुत इजी बट लेंदी है। IF7 में क्या बताओगे, IF7 में सर सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे, आयोडीन है। एटॉमिक नंबर ऑफ आयोडीन 53। क्लियर। और इस सर इतना बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे करेंगे, इजी है भाई। देखिए फ्लोरीन का तो आप कर लोगे ना, 1s2 2s2 2p5, बस यही टारगेट पकड़ लो। फुल कलर ब्राइटनेस इन अटैक, यही फार्मूला ना। क्लोरीन का क्या होगा अब यहाँ पे सर, इसका हो जाएगा 3s2 3p5, इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p5। अब आयोडीन का क्या हो जाएगा, हाँ सर 5s2 5p5। ओके, तो इससे पहले तो सारे फुल्ली फिल्ड है, आपको पकड़ के क्या चलना है, 5s2 एंड 5p5। s2 में कितने ऑर्बिटल हैं भैया, एक, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। p में कितने ऑर्बिटल हैं आपके पास सर, 3। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। अब थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पे आपको, ध्यान दीजिए, आपके पास में 5d भी है बट 0 के साथ में है, क्या है, 0 इलेक्ट्रॉन है। अब वही बात फिर से आएगी कि आपको यहाँ पर क्या है, IF7, f को कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1, और कितने f हैं आपके पास, 7। आयोडीन के आउटर मोस्ट सेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इट मीन्स उसको अपने हर ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन रखना पड़ेगा, 1। तो जो एक्साइटेड स्टेट में जब ये जाएगा तो क्या होगा, वही समझना है। एक इलेक्ट्रॉन तो यहाँ है, ये ऑलरेडी अनपेयर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक इलेक्ट्रॉन s का निकल के कहाँ चला है, यहाँ, और एक तो यहाँ पर ऑलरेडी था, तो 3 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला है तो एक ही बचेगा, एक यहाँ हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल के चला है, यहाँ चला है, तो अब सब के सब हो गए अनपेयर, हो गए ना 7 अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अब जब फ्लोरीन को नंबर इलेक्ट्रॉन देने की बात आएगी तो पहला फ्लोरीन इस ऑर्बिटल में पाएगा, दूसरा इस ऑर्बिटल में पाएगा, तीसरा इस ऑर्बिटल में पाएगा, चौथा इस ऑर्बिटल में, पांचवां इस ऑर्बिटल में, छठा इस ऑर्बिटल में, 7th इस ऑर्बिटल में। क्लियर। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d3, बात नहीं करेंगे इसके बारे में क्योंकि भी हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ पे आयोडीन के p में कितना इलेक्ट्रॉन था, 5। इट मीन्स पहले आयोडीन क्या करेगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देगा, किसको, 5 फ्लोरीन को। तो 5 फ्लोरीन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। क्लियर भैया, कैसा स्ट्रक्चर दे देगा ये, पेंटागोनल। कैसा स्ट्रक्चर है ये, पेंटागोनल। ये सब कैसा स्ट्रक्चर दे रहे हैं, पेंटागोनल। ओके, अब क्या होगा, इसी पर एक ऊपर आएगा एस वाला, और डी का लास्ट वाला एक नीचे जाएगा। तो एक हो गया ऊपर की तरफ ऐसे, और एक हो गया नीचे की तरफ। तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर कैसा था सर, ये था पेंटागोनल बाई पिरामिडल। 2 पिरामिड बना रहे हैं ना, एक ऊपर की तरफ बनेगा और एक नीचे की तरफ बनेगा। ऊपर की तरफ कैसे बनेगा, ये देखो एफ 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 यहाँ से ले लेगा, 5 से पाएगा ना, इधर से एक पिरामिड बन गया, ये रहा। ओके, अब इसके लिए क्या होगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये भी अपनी तरफ से देगा, ये भी अपनी तरफ से देगा, वो भी अपनी तरफ से दे देगा। तो 2 पिरामिड का फॉर्मेशन होगा, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ओके, थोड़ा ध्यान देना है, जो इसका एक्सिस वाला बॉन्ड है वो हमेशा सेंटर एटम पर क्या रहता है, परपेंडिकुलर रहता है, इसलिए एक्सियल बॉन्ड कितना होगा, 90 डिग्री। क्लियर। बाकी जो इक्वेटोरियल पोजीशन पर मौजूद है इनका बॉन्ड कितना होगा, 72 डिग्री। याद रखना है कितना होगा, 72 डिग्री। और स्ट्रक्चर कैसा होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। क्लियर। अब जो इक्वेटोरियल पर बॉन्ड से 5 वो तो सेम ही होंगे क्योंकि पी से ही आए हुए हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान देना है,
क्या एक्सिस पर मौजूद एक्सियल बॉन्ड भी सेम होंगे? स्लाइटली लॉन्गर देन इक्वेटोरियल होंगे, लगभग सेम ही होंगे। क्लियर? इसका मतलब जो एक्सियल बॉन्ड होगा क्लास, वो लगभग क्या होगा? सेम ही होगा, थोड़ा सा स्लाइटली ग्रेटर देन इक्वेटोरियल होगा, इक्वेटोरियल होगा। मतलब अगर किसी ने कह दिया कि एक्सियल बॉन्ड इन केस ऑफ IF7 इज ग्रेटर देन इक्वेटोरियल, तो उसका विरोध नहीं करना है। हाँ, इक्वेटोरियल बॉन्ड उसका विरोध नहीं करना है, बशर्ते ये बोल देना है कि हाँ भाई होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं होता, जैसा PCL5 में होता था, क्योंकि वो भी कहाँ था? एक्सिस पर और इक्वेटोरियल पे था। इक्वेटोरियल का रिपल्सन बहुत ज़्यादा रहता है ना एक्सियल के लिए, एक्सिस के लिए, तो एक्सियल बहुत ज़्यादा रिपल्सन लेने की वजह से बड़ा हो जाता था। तो ये तो थे कुछ स्ट्रक्चर जो कि किससे रिलेटेड थे? ऐसे मॉलिक्यूल से जिनके पास में सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर हो, लोन पेयर ना हो। तो चलिए अब कुछ स्ट्रक्चर हम लोग उठा लेते हैं जिनके पास लोन पेयर हो। क्लियर? और साथ साथ बॉन्ड पेयर भी हो। तो अब बात करेंगे अब ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल, ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल हैविंग बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। चलिए